कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। आम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब विपक्षी दलों के सारे सांसदों के संग और भारत के सभी बड़े छोटे उलमाओं के संग दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों को किया जाम। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी साहब की दिल्ली की इस विशाल रैली को देखकर सरकार के खेमे में मचने लगी है खलबली। साथ ही बीजेपी के सारे नेताओं के पैरों तले से जमीन खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं, ये आम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और विपक्षी दलों के सारे सांसद, सारे विधायक, और साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, भारत के सभी छोटे बड़े उलमा वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कहने की लगातार से हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इस बिल को रिजेक्ट करने की मांगे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताता चलूं, ये निकम्मी सरकार, ये गुंगी बहरी सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। ये कहने की वो लगातार से नहीं देख रहे हैं, जिस वजह से कहने की देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में असदुद्दीन ओवैसी साहब और विपक्षी दलों के सारे नेताओं ने एक बड़ी विशाल रैली को कहने की सरकार के इस निकम्मी हरकत के खिलाफ कहने की संबोधित किया है और साथ ही सरकार के ये नाकाम मंसूबों पर पानी फेरने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह हल्ला बोल प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में किया है। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्त नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज है जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार का हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, वही तो कर रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना किस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सारी बातें खुल करके बताई है और आप बखूबी समझ गए होंगे। और दोस्तों अगर आप समझ गए तो दूसरे को समझाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस ताबड़तोड़ भाषण को दूसरे तक जरूर शेयर करें ताकि वो भी समझ जाए और वो भी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपना हल्ला बोल प्रदर्शन करे और सरकार को चेताए ताकि सरकार मजबूर होकर इस काले कानून को वापस ले और वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ के पास ही रह जाए और मुसलमानों के साथ हकमारी ना हो। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करके आप जिंदा दिली का सबूत जरूर दे दें। दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है और कहने की इसमें उन्हीं का हस्तक्षेप है, इसमें उन्हीं का अधिकार है। अगर बिला वजह सरकार इनमें अपना अधिकार जमाना चाह रही है तो यह सरासर बेबुनियाद है, यह हम कतई होने नहीं देंगे। कहने की ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसमें अपने इदारे कायम करेंगे, हम अपने मस्जिद और कहने की मदरसे कायम करेंगे। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड कानून बन जाते हैं, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट कानून अगर लग जाता है, कानून अगर बन जाती है, अगर इसको कहने की अमल में लाया जाता है तो सरकार जो भी मस्जिद को चाहेगी वो अपने अंडर ले सकती है और उसमें अपना अधिकार चला सकती है। जो भी मदरसे में, जो भी इदारे में वो चाहेगी अपना अधिकार इस कानून के तहत चला सकता है। हमारी जमीन, हमारे कहने की सारे चीज और हम पर कहने की सरकार अधिकार जमाए, ये बिल्कुल गलत है, जो कहने की हम होने नहीं देंगे, जिनको लेकर हम लगातार से हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, अब ये प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में इस तरह से आम पार्टी के सुप्रीमो और साथ ही विपक्षी दलों के सारे विधायक और सारे सांसदों ने किया है, जिनके बाद सरकार की बेचैनी बढ़ गई है और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ी बात कही है। और वहीं पे दोस्तों आपको बताता चलूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हंगामा करते हुए बीजेपी को कहने की चेताया है कि जल्द से जल्द बीजेपी की सरकार इस कानून को वापस ले ले, अन्यथा हम लोग इसके बाद बड़ी बड़ी जनसभाओं को, बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और भारत की सड़कों को जाम करेंगे। दोस्तों आपको बताता चलूं, कहने की बेहतरीन पहल असदुद्दीन ओवैसी साहब करीब 2 से 3 महीने से कर रहे हैं और लगातार से इस बिल को रिजेक्ट करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब
विपक्षी दलों के सारे नेताओं के संग और भारत के सभी उलमाओं के संग कहने की कंधे से कंधे मिलाकर हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेताने की कोशिशें कर रहे हैं। दोस्तों देखना यह है असदुद्दीन ओवैसी साहब की ये सारी कोशिशें कितनी कामयाब होती है। क्या सीए एनआरसी के तरह असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह हल्ला बोल प्रदर्शन कामयाब होता है या फिर नहीं होता है? क्या सरकार वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को वापस लेती है या फिर नहीं लेती है? दोस्तों इनको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय ज़रूर बता दें ताकि आपकी राय हम तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।